पिछले दिनों नगर पालिका बरवाला के सभी सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। जी हाँ, 20 के 20 सदस्य हैं, जिनमें चेयरमैन भी शामिल है। उन्होंने शपथ ग्रहण की है और उसके बाद में आज हम नगर पालिका बरवाला के सर्वप्रथम व्यक्ति यानी कि ये कहें कि चेयरमैन रमेश बैटरीवाला के पास मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का वो बरवाला के विकास कार्यों को लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार किए हुए हैं और बरवाला के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से निपटाने का काम करेंगे। रमेश जी, स्वागत आपका। नमस्कार, बरवाला शहर की जनता को नमस्कार, प्रणाम। रमेश जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों ही आपने शपथ ग्रहण जो है की है और समस्याएं काफ़ी गंभीर रही है। आपने चुनाव के दौरान भी काफ़ी वायदे किए थे और आज का अगर हम जिक्र करना चाहें तो बरवाला की जनता ने आप पर विश्वास जता करके आज वो दिन ला दिया है कि आज आप उनके वायदों पर खरा उतरे। तो आप किन किन वायदों पर खरा उतरने की या फिर ये कहें कि सबसे पहले किन वायदों को पूरा करने का काम कर रहे हैं? देखो, बरवाला शहर के अंदर अनेकों समस्याएं हैं और वादे तो मैंने सारे ही कर रखे हैं भाई, हर समस्या को दूर करने का काम करना है। और पहले और पीछे आज बरवाला शहर के अंदर जितनी भी समस्याएं वो सारी की सारी पहले करने वाली हैं। तो पीछे जैसी कोई बात नहीं, हम हर समस्या के ऊपर तैयार खड़े हैं और हर समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करें भी गए। जितने वादे हमने कर रखे हैं, बहुत से वादे हैं, वो हम सब पूरा करने का काम करेंगे। और थोड़ा समय चाहिए होता है। कहीं भी आपने जनसभा में भी मैंने करी है, मैंने हर जगह ये कहा है कि ये समस्या बड़ी 15-20 वर्षों से इन लोगों ने दी हुई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीवरेज की सफाई, आप सीवरेज की बात हम देख रहे हैं, लगभग मैं ये कह सकता हूँ सीवरेज की सफाई हुए ही मुद्दतों हो गए होंगे। जब मैं पार्षद था उस समय के जो STPP पाइप है वो पानी जाता था तो वहाँ लगभग है ना आधे से पौना पाइप होता था जब पानी चलता था। आज वो सफाई न होने की वजह से पाइप के अंदर केवल 6 से 8 इंची पानी आता है। लेकिन काफ़ी बारी मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से और भी ये कहते सुने हैं भाई ये काम है ना भाई 60% पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। मैं ये कहता हूँ जो अभी तक काम किया उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर बर्मों से पानी अगर न उतारा गया होता और हमारा तालाब वैसैनी तालाब इसके अंदर पानी न उतारा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कोई 15 दिन के अंदर भी पानी नहीं उतार सकता, चाहे दावे किसी ने कुछ किए हैं। लेकिन असलियत ये है सिर्फ दावे एक दावे ही रह गए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जनप्रतिनिधि अपना काम करता है, पूरा प्रयास करता है, काम भी प्रोजेक्ट भी शुरू करा देते, सारे काम करते थे जी बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली कोई भी नेता वहाँ जाके ये समझने की कोशिश नहीं करता वे एक्चुअल में दिक्कत क्या है और क्या होनी चाहिए, कैसे हल होगा। तो अधिकारियों के गुमराह करने के कारण भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि समस्या यूं के यूं बनी रहती है, सिर्फ पैसे ही बर्बादी का एक खेल खेला जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार से हमने देखा है जो एक दोनों तरफ नाला बनाया गया, नाला दोनों तरफ बनाया ज़रूर गया, लगभग मुझे जो ये पता लगा इसके ऊपर नगर पालिका द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन मैं ये कह दूँ इसके अंदर फ़ायदा हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। आज के दिन में ये कह सकता हूँ बरवाड़ा के अंदर नाले का इसका कोई बेनिफिट मिलने। उसका कारण था क्योंकि अधिकारियों की मानते गए, जनप्रतिनिधि जो अपना फ़र्ज नहीं समझा उन्होंने। अगर जाके मौके पे देखते वे चीज़ों को समझते तो ये नाले जो 4 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं आज बरसात के अंदर, इनका फ़ायदा उठाया जा सकता था। नाले के एक तो लेवलिंग सही नहीं करी, कई जगह लेवलिंग सही नहीं है, बीच बीच में सीवरों के अंदर कनेक्शन कर दिए गए। वो सीवर के अंदर जब कनेक्शन ही करने थे तो इस नाले का उचित तो कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि सीवर तो हमारे ब्लॉक ही रहते हैं, अक्सर देखा है। अब बरवाड़ा से पीछे बस स्टैंड से पीछे गौशाला के पास से नाला चला हुआ है, उस बीच में काफ़ी से कनेक्शन 2, 3, 4 कर दिए। क्या वो सीवरेज में कर दिया? अब सीवरेज ब्लॉक हो गया तो नाले का फ़ायदा नहीं रहा। अगर इस नाले का कनेक्शन आगे किया जाता है ऐसे कैसे लेवल इसको बरवाला शहर से बाहर निकालते कहीं, तो जो सीवरेज की ब्लॉकेज की जो दिक्कत थी वो दिक्कत ना आती। सीवरेज बेशक ब्लॉक पड़ा रहता है, नाले के द्वारा पानी बरसात का पानी आगे निकल जाता है और सीवरेज का पानी जो हमारा घरों का होता है वो आम तरीके से सीवरेज से 2 दिन आगे पीछे खुलता, काम चल जाता। तो पैसे की कई बार बर्बादी हो जाती है और हर प्रतिनिधि चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन वो जिम्मेवारी समझें तो इस पैसे की बर्बादी ना होती। अब की बार मैं बता दूं हमारे जो नए पार्षद बने हैं समेत मेरे हर किसी का ये प्रयास है, हम मीटिंग में ये कह चुके हैं कि बरवाला शहर की जनता ने हमारे पर पूरा भरोसा किया है।
और पिछले ढर्रे पे जो राजनीति जो चल रही थी बरवाड़ा शहर के विकास को लेकर, अब वो नहीं चलेगी। हमने सबने, बरवाड़ा की जनता ने जो विश्वास किया है, हमने खरा उतरना है और हमारा पूरा प्रयास है। और हमने ये कह भी दिया मीटिंग के अंदर भी, अधिकारियों से भी बातचीत होती रहती है कि हम चाहते हैं भी ये करप्शन मुक्त रहे कमेटी। जो हमारी कमेटी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, एक बड़ा नाम है, कहीं नाम आता है तो भ्रष्टाचार का बरवाला की कमेटी का, नगर पालिका का पहला नाम आता है। इस नाम से हमने निजात पानी है। हमने ये दिखाना कि बरवाला की नगर पालिका नंबर 1 है। लेकिन कुछ बाधाएँ होती हैं, कुछ बाधा लोग डालना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा मुझे नहीं लगता कोई कामयाब हम होने देंगे। आपने सीवरेज की समस्या को लेकर के बात की है, जो बरसाती पानी है उसको लेकर के बात की है, लेकिन समस्याएं तो और भी काफ़ी गंभीर है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, पीने के पानी से संबंधित हो, या फिर आवारा पशुओं की हो। शहर में लगातार देखा जा रहा है चोरी हो रही है। इनको लेकर के आप क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर रहे हैं? देखिए, पशुओं को लेकर भी जो पशु घूम रहे हैं सड़कों पर, इसको लेकर हम बड़े गंभीर हैं और हमने इस विषय पर आज भी एक संस्था से बात करी है। उन्होंने कुछ डिमांड भी रखी थी, उस डिमांड के ऊपर भी हमने कहा भाई ये चीज़ें हो जाएंगी, नगर पालिका से आपको पूरी सहायता मिलेगी। जो पशु घूम रहे हैं भाई, इनका आप बंदोबस्त कीजिए। और आप, क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं ये समय समय पर अच्छे काम करती रहती हैं, तो हमने उनसे भी अपील करी है। सारी जो सामाजिक संस्थाएँ अगर आज ये लाइव सुनेंगी तो भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पशुओं को हटाने के मामले में आप, बरवाला शहर की जनता, जो सामाजिक संस्थाएं, वो हमारा सहयोग करें। हम अपना 100% लगाने के लिए तैयार हैं और हम वादा करते हैं कि आप सहयोग कीजिए हमारा, ये पशुओं का काम भी हट जाएगा। और सफाई की जैसी समस्या है उसके ऊपर भी हमने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। आप देख रहे थे पीछे 108 कर्मचारी थे, 108 कर्मचारियों का बताओ किसी ने देखा 5 साल में 108 कर्मचारी हैं काम करते हुए, कहीं आपको दिखाई नहीं दिए। जैसे ही हमने मतलब 22 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद से आप लगातार देख रहे हो, सारे पार्षद भी और मैं भी स्वयं अब हर काम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं भी कौन कहाँ है। हर किसी की एक ड्यूटी लगा दी गई है। हर वार्ड के साथ 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है भाई, हर वार्ड के अंदर 3 कर्मचारी रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग पार्षद ही करेगा। क्यों, देखो एक चेयरमैन जो होता है, एक ये ऐसा पद है भाई, सारे काम तो देखो करने तो पार्षदों को होते हैं। हमारा एक नगर पालिका के अंदर जो ग्रांट आती है, डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से करना और एक उचित व्यवस्था बनाने का काम होता है। और मैं पूरी उचित व्यवस्था बनाए हुए हूँ। जैसे जैसे एक व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी गई है, पूरी व्यवस्था बनाकर ही मैं काम कर रहा हूँ। और बिजली की भी समस्या जो आप देख रहे हो, गली गली के अंदर लाइटों की इतनी समस्या, अभी करोड़ों रुपये इस पे लाइट पे खर्च किए गए। आप बताइए, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ज़ीरो है। अब 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी लाइटें अगर बंद पड़ी हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो बड़ा ही हम तो गंभीरता से इन हर विषय पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक विषय, अनेकों विषय। मैं पहले भी कह रहा था, बरवाड़ा के अंदर हर समस्या मुँह बाई खड़ी है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिस पे हम ये कह सकते हैं फील गुड महसूस हो रहा हूँ। जी दर्शकों, रमेश बैटरीवाला जी जिस प्रकार से अपने काम को लेकर के चल रहे हैं, इससे आप कितना संतुष्ट है ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आपने बिजली की समस्या की बात की थी, लाइट की जो बात की थी, पिछले दिनों लाइट घोटाला भी हुआ था और करोड़ों रुपए का वो घोटाला हुआ था। देखो, मैंने मीडिया के माध्यम से कल भी मुझे ये पता लगा, मीडिया के माध्यम से भी, अखबार में भी आई थी, व्हाट्सएप पे भी न्यूज़ चली हुई थी भी कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी या ठेकेदार, उनके ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार पहले हुआ है तो जांच हुई है। अगर जांच हुई है तभी ये सामने आई हैं ये चीज़ें। घोटाला ना हुआ होता और जांच ना हुई होती तो सामने क्यों होता है? अगर ये सब चीज़ें सामने आई हैं तो गड़बड़ तो हुई है ना। आज लाइटें भी बंद है, कोई एक लाइट नहीं चस रही, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी, तभी ये सब चीज़ें हुई हैं। रमेश जी, एक बात बताइए कि पिछले दिनों जैसे देखा गया कि 2 दिन ऐसे थे, एक तो चुनाव से पहले का दिन ऐसा था जब बारिश हुई तो पानी रातों रात ही उतार दिया गया। उसके बाद में एक दिन और ऐसा था, पहले दिन बारिश आती है, सुबह देखते हैं तो पानी नहीं, पूरे बरवाला का पानी उतार दिया गया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो लगातार 5-7 दिन बारिश हुई है, लेकिन वो पानी जो का तो खड़ा रहा है और अपने आप वो पानी 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर ऐसे उतरा। ये क्या कारण था कि उस समय रातों रात उतार दिया गया और लेकिन अभी 5-7 दिन जो है वो लग गए? मैं बता दूं, शुरू से जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उसी दिन से मैंने पार्षदों के साथ बातचीत करके ये कह दिया था कि बारिश आने वाली है। आप ना सबसे बड़ा काम हमारे को जो दिखाई दे रहा है, जिस दिन हम चुनाव जीत कर आए तो विजय एक रोड शो किया जा रहा था
धन्यवाद करने के लिए। तो उस दिन देखा कि बारिश आई हुई थी तो खूब पानी था गलियों में, 1-2 दिन पहले बारिश आई थी, तो हम उसी दिन से बड़े गंभीर थे इस बात को लेकर के। हमने लगातार सफाई को लेकर के जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ मॉनिटरिंग करी हर काम की, भी कितने आपके कर्मचारी है, कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ नहीं हुई। तो हम हर चीज़ पे नज़र रखे हुए थे, हर चीज़ की हमने मॉनिटरिंग करी और उसका रिजल्ट ये आया कि बारिश आई जैसे ही पानी लगातार उतर भी गया। आपने एक दिन में देखा होगा उतर गया, क्योंकि बर्मे वगैरह लगा के जैसे भी होता ना, अब जो एसटीपी है वो एसटीपी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पानी जा ही नहीं रहा। जब पानी एसटीपी पे प्रॉपर पहुँचेगा नहीं तो उतरेगा कैसे। एसटीपी के ऊपर आपने स्वयं ने भी जाके देखा है, एक पाइप की वीडियो भी शायद मेरे पास भी पड़ी, आप भी गए होंगे, वहाँ पे 32 इंच के पाइप के अंदर जो 6-8 इंची पानी आएगा तो आप बताइए कैसे उतरेगा। बिल्कुल, हमने भी वो जा करके वहाँ कवरेज की है और वो देखा भी। और जो आपको मोटरें दिखा दी जाती है ना, मोटरें तो क्या होती है, पानी अपने आप बरवाला शहर का वहाँ पहुँचना चाहिए, पानी वहाँ से उठा के मोटरों द्वारा फेंका जाता है। अब मीडिया जब जाता है ना ऐसी तहकीकात करने तो मीडिया को फेंका दिया जाता है। तो मैं तो पार्षद रहा हूँ, मैंने तब भी देखा था और अब भी मैं लगातार देख रहा हूँ, उस पाइप के अंदर जब तक पौना पाइप वो नहीं आएगा तो उस दिन तक पानी उतारते कोई मैं गारंटी लेता हूँ। अधिकारियों के द्वारा तो ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है सीवरेज का जो पानी है वो उतारने के लिए हमारे पास सिस्टम है, लेकिन जो बरसाती पानी है उसको उतारने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए मैं ये बता दूं, सीवरेज की और स्टॉर्म वाटर की दोनों लाइन एक डाली हुई हैं, ये नहीं है। आप बताओ अगर बरसाती पानी की निकासी की अगर इतनी दिक्कत थी तो पहले करनी चाहिए थी दूर। हर बारिश के अंदर ये दिक्कत आ रही है। ये तो एक है ना, कई बार क्या होता है वो एक बहाने बनाने होते हैं, एक बहानेखोरी हो जाती है। असली दिक्कत तो मैं बता दूं, सीवरेज की जो सफाई होती है 32-33 इंच का पाइप है। आप बताओ अगर 32-33 इंच के पाइप के अंदर 6 इंची 8 इंची पानी जा रहा है, इसका मतलब आप क्या लगाते हैं? इसका मतलब ये है कि पाइपों की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो। अगर प्रॉपर तरीके से सफाई हो, चाहे बिल्कुल भी स्टॉर्म वाटर का कोई पाइप ना डालो, मैं गारंटी देता हूँ अगर पानी अगर उसके अंदर पूरा चला दें 101% पानी उतरेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि सफाई नहीं हुई। अब बहानेबाजी को बनाने को तो कुछ भी बनाते रहें, बहानेबाजी है, डोकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। असलियत ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करी जाती हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ लोग भी इस बारे में काफ़ी चर्चाएं जो है करते रहे और अक्सर ये सोशल मीडिया पर भी रहा कि रमेश बैटरीवाला और विधायक जी यानी कि चेयरमैन और विधायक की इस पानी को लेकर के निकालने को लेकर के होड़ लगी हुई है कि मैंने पानी उतारा है, मैंने पानी उतारा है। ये समर्थकों के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि इस आपसी तनातनी में बरवाला का विकास इस राजनीति का भेंट चढ़ जाए? नहीं, आपने देखा होगा जब पानी अब पिछले दिनों नहीं उतरा तो एक विधायक जी ने स्वयं एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं लेवल देखना चाहता था कि हम 60% 70% तक काम पूरा कर दिया है हमने पूरा, तो पानी का अपने आप फ्लो देखना चाह रहे थे। ये वीडियो के माध्यम से आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, और मैंने भी विधायक जी से इस बारे में बाद में काफ़ी दिनों बाद जब बातचीत हुई तो मैंने कहा भी था, मीडिया के माध्यम से कहा था कि पाइपों की सफाई नहीं हुई इसलिए पानी अपने आप ये उतर ही नहीं सकता। अगर बगैर बर्मों के हमने छोड़ दिया बरवाला को भरोसे तो लाखों, आप ये देख लो कितने दुकानदार है, कितने रेडी वाले, कितने आम लोग गरीब आदमी गुजारा करते हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी अधिकारियों से कि बेरोजगार हो गया बरवाला, इतनी हालत ख़राब होगी कि दुकानों के इतने किराए हैं, इतने रेडी वाले बेचारे मर रहे हैं, आप बर्मे लगा के पानी उतारिए, जब आपको बंदोबस्त कर देंगे उसके बाद अपने आप चलने दीजिए। हो सकता है विधायक जी को किसी ने गुमराह कर दिया हो, अधिकारी भी गुमराह कर देते हैं कई बार, हमने सफाई करा दी जी, ये करा दिया जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है गुमराह कर दिया और इस बिना पे विधायक जी ने बर्मे कह के बंद करवा दिए। वो तो स्वयं पुष्टि विधायक जी कर ही रहे थे, देखो वो भी उन्होंने साफ दिल से कहा भी मैंने कहा है भाई बर्मे बंद कर दीजिए, हमने अपने आप देखना है। तो वो एक रिस्क हो गया। रिस्क ये हुआ कि वो पानी 3-4 दिन लगा गया। तो जैसे ही हमने फिर बाद में भाग दौड़ करके पार्षदों ने भी देखा कि भाई ये तो बड़ी समस्या गंभीर है, हमने लगातार प्रयास किए, उसका रिजल्ट फिर ये राबर में लगाते ही अगले दिन आपने देखा था पानी उतर गया। उसके बाद फिर बारिश आ गई, फिर उतार दिया पानी, उसके बाद फिर बारिश आ गई। तो 3-4 दिन लगातार प्रॉपर बारिश आने से ये दिक्कत बढ़ गई। यही समस्या लगातार नहीं बनेगी। अभी विधायक जी भी कह रहे थे और वैसे मैंने अधिकारियों से बात करी तो एक जो बरसाती पानी निकालने के लिए एक लाइन डलनी है, वो जैसे लाइन डलेगी ना उसके बाद काफ़ी समस्या का निदान हो जाएगा। मैं कह दूँ भाई समय समय पर ये हो जाता है, लोग ये सोचते हैं भाई जो 20 साल की समस्या 1-2 दिन में दूर हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता, इसको समय चाहिए। मैं तो मंच के माध्यम से भी मैंने हर समय ये कहा है भाई आप मुझे 2 साल दीजिए, 2 साल के बाद आप ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी। 2 साल भी हम मैक्सिमम मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें विधायक जी का भी सहयोग चाहिए। अगर विधायक जी सहयोग नहीं करेंगे तो ये समस्या
थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते विधायक जी और चेयरमैन एक हों, वो चाहते हैं भी उनकी दुकानदारी कभी बंद ना हो जाए। इस तरह के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को भिड़ाने का काम करते रहते हैं। रमेश जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से शपथ ग्रहण आप कर चुके हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर आप बैठ चुके हैं, चार्ज वगैरह है वो भी आपने संभाल लिया होगा, तो क्या कुछ पीछे के काम हुए हैं और क्या कुछ पेंडिंग है, उसका कुछ लेखा जोखा कुछ जिक्र करना चाहिए? ऐसे जो टेंडर लगे हुए थे, हमने अधिकारियों से लिस्ट मांगी है, अभी किन कामों के आपके टेंडर लगाए हुए हैं और ठेकेदार कौन काम नहीं कर रहा, उसकी एक लिस्ट मांगी है, जो सोमवार को हमारे को मिल जाएगी। क्योंकि बारिश आने की वजह से सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि अभी कमेटी के अंदर अधिकारी भी नहीं है। जैसे सेक्रेटरी की पोस्ट है, सेक्रेटरी की भी एक ये सोच लें पोस्ट तो ज़रूर है। सेक्रेटरी साहब क्या पता 10 दिन में 5 दिन में एक आधी बार आते जाते हैं, छुट्टी ले जाते हैं, बड़ी दूर से आते हैं। वो जगाधरी से वो कह रहे थे भी मैंने तो बदली के लिए लिखा हुआ है, बदली हो जाएगी। इसी प्रकार से एमई साहब भी हैं, तो सीटें बीआई की भी खाली है। मैं ये कह दूं, अगर विधायक जी बरवाला में ये सीटें भर दे देंगे, सेक्रेटरी भी रहे प्रॉपर तरीके से, एमई भी रहे और जेई भी, सारी बीआई सारे अगर सीटें पूरी कर देंगे, विकास की गारंटी मैं लेता हूँ, विकास पूरा होगा और 2 साल में ये आपको दिखने लग जाएगा भी बरवाला में वाकई कुछ काम किया। लेकिन आप देख रहे हो, जिस दिन से हम बने हैं उस दिन से लगातार हमारे प्रयासों में बता दो कोई कमी है। यही पानी एक बारिश के अंदर एक हफ्ते के अंदर निकलता था। ये नहीं कर रहे भाई काम हमने किया, काम तो अधिकारी करते हैं, उससे करवाने वाला चाहिए होता है। करवाने के लिए हमारे सारे पार्षद भी लगे हुए और मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग लगातार कर रहा हूँ। दर्शकों, रमेश जी ने खुद पूछा है कि हमारे कामों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो बता दीजिए। ये जवाबदारी आपकी बनती है कि कमेंट के माध्यम से आप सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा कि रमेश बैटरी वाला जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आप उससे कितना संतुष्ट है। रमेश जी, जिस प्रकार से अब सारा का सारा सिस्टम हाथों में आपके आ चुका होगा, विकास कार्य के लिए लगातार आप भी प्रयासरत है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विधायक जी भी प्रयासरत है। क्या दोनों को मिलन का एक ऐसा सिस्टम हो सकता है कि दोनों एक साथ मिलकर के किसी भी एक प्रोग्राम में दिखाई दे और उनके लिए एक जनता के लिए अच्छा संदेश जाए कि दोनों आज इकट्ठे हैं और बरवाला की समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मिलन का कार्यक्रम होता जिस दिन ओथ थी हमारी 20 तारीख को, उस दिन मैं भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हो सकता है विधायक जी के मन में जो खटास है भाई, जैसे कि भाई फ़ोन उन्होंने बधाई नहीं दी, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किए, काफ़ी बार प्रयास करे, बातचीत नहीं करी उन्होंने, तो मेरे दिमाग में ज़रूर थी। भाई आपने भी मुझसे पूछा है 2-3 बारी, मैंने कहा भी 20 तारीख को शायद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं जो शपथ ग्रहण का, आपने उनको निमंत्रण भेजा था? बिल्कुल, मैं ये बता दूं, मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी निमंत्रण भेजा और मैंने एसएमएस भी किए और मैंने फ़ोन भी किए। विधायक जी ने फ़ोन तो पिक नहीं किए और व्हाट्सएप भी देख लिया और एसएमएस भी देख लिए, तो विधायक जी फिर भी नहीं आए। पता नहीं क्या कारण रहा होगा उसके पीछे, लेकिन विधायक जी की जिम्मेवारी ज़रूर बनती थी। वे जिस हल्के के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है उसके अंदर चेयरमैन का, तो हर किसी भी हल्के में किसी भी सिटी में जाके देख लिए, विधायक जी अवश्य पहुँचे। लेकिन बरवाड़े का एक कार्यक्रम ऐसा रहा कि विधायक जी नहीं आए, लेकिन विधायक जी कह रहे थे भाई मीटिंग है, मीटिंग के कारण क्या पता मुझे अब क्या कारण था, मैं ये इस बारे में तो क्या कह सकता हूँ। लेकिन विधायक जी नहीं आए। फिर मैंने उसके बावजूद भी फ़ोन किए तो विधायक जी द्वारा अटेंड वो फ़ोन नहीं किए गए। फिर एक दिन वापसी विधायक जी का फिर फ़ोन आया था बधाई देने के लिए, भाई बधाई आपको, भाई आपने शपथ ले लिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो मुझे लगता था भाई उचित माहौल में बातचीत जैसे हुई है भाई आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़े से मुझे लगता है अभी भी मैं कई बार फ़ोन करता हूँ तो विधायक जी पिक नहीं कर रहे फ़ोन, इसका हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अभी शंकाएं रह गई हैं। अभी इस बात सब सुधर जाएगा। एक बात बताइए रमेश जी, जिस प्रकार से कई वीडियोज़ में हमने देखा है कि विधायक जी कहते हैं कि अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या वो अधिकारियों के द्वारा ऐसा ही बर्ताव आपके साथ भी किया जा रहा है? देखो, मैं ये कह दूं, विधायक जी अगर स्वयं फ़ोन ना उठाएंगे तो अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है अधिकारी तो फिर खुले हो ही जाएंगे। अब आप बताइए, शहर का सबसे वरिष्ठ नागरिक आज मेरी जिम्मेवारी है, बरवाला की जनता ने मुझे दायित्व सौंपा है। विधायक जी अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप बताइए, अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाते तो फिर अधिकारियों को तो एक सह मिल ही गई ना, अधिकारी भी फिर ऐसे करेंगे, उसमें क्या है।
तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रमेश बैटरीवाला जी। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से सभी शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है रमेश बैटरीवाला जी से तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले मुलाकात में हम रमेश जी से आपका वो सवाल भी ज़रूर करेंगे। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।